नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पारण के दिन कौन कौन से कार्य करने हैं, जीतिया सबसे पहले किसको पहनाते हैं, हम पूजा विधि कैसे करते हैं। यहाँ पहले नीचे बैठ जाते हैं पूरे भोजन बनाकर। आपके यहाँ जो नियम होता होगा वो सब आप लोग देख लीजिएगा। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है, पारण विधि के ऊपर। पारण में क्या क्या कार्य करने हैं, क्या दान करने हैं, क्या नहीं करने हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं पारण की विधि, क्या क्या नियम विधि है। तो सबसे पहले बता दूं कि जीतिया का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। दिन है रविवार। 17 सितंबर को नहाए खाए है। नहाए खाए के लिए वीडियो डाल चुकी हूँ, पूजा करके बताई हूँ, दान करके बता दी हूँ, सारे नियम विधि बता दी हूँ। आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें हम पारण के नियम विधि जानते हैं। तो देखिए, पारण के दिन सुबह उठकर सबसे पहले पारण के लिए, देखिए आप लोग पूछते हैं दीदी मुहूर्त क्या है। ये तो 24 घंटे का निर्जला और निराहार ये उपवास है, और इसमें जितना ही देरी से आप कीजिए ना पारण, उतना ही अच्छा होता है। लेकिन लोग रह नहीं पाते हैं। मेरा कहना है कि सूर्योदय के बाद ही पारण करनी चाहिए। सही मुहूर्त वही है, इसमें कोई मुहूर्त नहीं है। जीतिया में कोई मुहूर्त नहीं होता। जितना ही खर कीजिए, खर जीतिया इसका नाम ही है। बच्चों के दीर्घायु के लिए किया जाता है, संतान के। आप लोग पूछते हैं लड़की के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी अपनी श्रद्धा है, वो भी तो हमारा संतान है। तो चलिए अब मैं एक एक चीज़ करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, हर घर के पारण विधि अलग है। कोई आप लोग बोले चना निगल के घोंट के मतलब पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं। हमारे यहाँ दूध पीकर पारण किया जाता है। दूध में चीनी डालकर गर्मा गर्म चीज़ों से पारण किया जाता है, थाली में लेकर पीते हैं। ठीक है। कई लोग हैं कि जैसे सारे पकवान बनाकर यहाँ बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं दीवार के ऊपर, यहीं पे तेल अपने सिर में लगाते हैं और यहीं पे जो है सिंदूरा से, जिनकी सास नहीं है वो जीतिया के दिन सिंदूर नहीं लगाते हैं। तो आप लोग पूछते हैं दीदी क्यों नहीं लगाते हैं। तो देखिए, जीतिया के दिन जो नहीं लगाते हैं, जिनकी सास नहीं है वो नहीं लगाती हैं, और जिनकी सास है वो लगाती हैं। सिर के ऊपर से सभी को उस दिन स्नान करनी है, पानी टपकने देना चाहिए। जिनकी सास नहीं है, कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन सिंदूर नहीं लगाते। पारण के दिन सिंदूर लगाती हैं। पहले पूर्वजों को चढ़ा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, उसके बाद तेल और सिंदूर वहीं बैठकर कर लेती हैं। उसके बाद सारे भोजन सजा लेती हैं और तब जो है पारण करती हैं। कुछ गरम खाकर वो दाल पिए या कड़ी खाए या कुछ भी। तो हर घर के थोड़ा सा नियम विधि अलग है, आप लोग अपना देख लीजिएगा। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर ना, जब हम लोग भी दूध जब पी लेते हैं उसके बाद सारे भोजन बना लेते हैं, और यहाँ पर दीवार पर हम पहले देखिए कैसे हम पहले पूजा करते हैं अपने यहाँ तेल से ना। जैसे रुके मैं करके ही आपको दिखा देती हूँ। आप सरसों तेल भी ले सकते हैं या जो ही तेल आप लेके बैठी हैं। अब तेल से यहाँ पर हम 5 जगह पहले टीका मतलब टीक लेते हैं। सिर पे रखना है, पूजा करते समय मेरा गिर जा रहा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से रख लीजिएगा। तो 5 जगह हम पहले टीक लेंगे दीवार पर। किसी भी दीवार के पास आप बैठ जाइए, और उसके बाद यही तेल हम अपने भी सिर पर लगाएंगे, तब पारण करेंगे। हर घर के थोड़ा सा नियम विधि अलग है। तो 5 बार उसी तेल के ऊपर हम सिंदूर भी लगा लेते हैं। ठीक है। तो अगर आपका नियम विधि मेरे घर से मैच करता है तो आप लोग कर लीजिएगा। और यहीं से लगाने के बाद यही सिंदूर ये सिंदूर तो यहाँ मतलब हम लगा दिए, और इसी उंगली को अपने मांग में भर लेते हैं। उसके बाद सिंदूरा से उस दिन सिंदूर लगाया जाता है। सास हैं तो भी, नहीं है तो भी, अगर आपके पास है सिंदूरा तो लगाइए, नहीं तो इस प्रकार का पूजा का सिंदूर रखी है तो आप लगा सकते हैं। ये पूजा का सिंदूर है, समझ में आ गया। लाल है तो भी लगा सकते हैं, लेकिन पीला ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये हो गई तेल सिंदूर की बातें। अगली चीज़ क्या करनी है आपको कि देखिए, अब जीतिया के लिए थोड़ा सा बता दूं कि देखिए, जीतिया एक जीतिया जो है हम दान करते हैं। किस दिन करते हैं? पारण के दिन। तो दान में क्या क्या दान करनी है वो भी जान लीजिए। तो देखिए,
यहीं पे हम दान पहले करते हैं, फिर व्रत खोलते हैं। तो दान में चावल लेते हैं, पारण के दिन चावल दान करते हैं, नहाए खाए के दिन आटा दान करते हैं। समझ में आ गया? इसी के ऊपर ये जितिया नहीं है, धागा अभी देखिए मैं खरीदी नहीं हूँ, आपको ऐसे आइडिया के लिए बता रही हूँ। तो एक जितिया अपने लिए खरीदते हैं और एक जितिया हम दान करते हैं। तो इसके ऊपर हम जितिया भी दान करेंगे, ब्राह्मण को दिया जाता है जितिया का दान करके। वो लाल रंग का आता है, तो अगर आपको मिले तो आप जितिया का दान कीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि इसके ऊपर हमें मुद्रा चढ़ानी है, मतलब दक्षिणा कुछ देनी है। दक्षिणा हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि आप देखिए पास में आके आपको दिखा देती हूँ थोड़ा क्लोज करके। हल्दी पत्ते पर ही दिया जाता है, हल्दी, नमक, आलू और ये दाल। अरहर दाल लीजिएगा या चने का दाल, मसूर दाल मत लीजिएगा। अच्छे से बातों को समझ लीजिए कि आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि तोरई दिया जाता है। तो देखिए मेरे पास तोरई अभी नहीं लाई हूँ, आप लोग को आइडिया के लिए दिखा रही हूँ। मान लीजिए कि तोरई है, ये भिंडी है, लेकिन आप इस जगह पे तोरई का दान किया जाता है जितिया के दिन। तोरई की सब्जी खाकर व्रत भी रखते हैं और तोरई दान भी करते हैं। अगली चीज़ क्या है कि सिंदूर। देखिए सिंदूर उस दिन ज़रूर आप लोग दान कीजिएगा चावल के ऊपर। जब भी दान करते हैं सिंदूर थोड़ा सा पेपर में भी रख दीजिए, लेकिन रखिएगा ज़रूर। ये हो गया सिंदूर। अगली चीज़ क्या है, मिर्ची। मिर्ची, अचार, ये सभी चीज़ें हम दान करते हैं। तो ये हो गई दान की चीज़ें। ठीक है, समझ लीजिए चावल और ये सब दाल, हल्दी, नमक, आलू, मान लीजिए तोरई, मिर्ची, अचार और ये दक्षिणा। तो ये हो गया पारण का दान, सभी लोग करेंगे। सास है तो भी, नहीं है तो भी पारण का दान सभी को करनी है। सिंदूर पारण के दिन सभी को लगानी है। और आपके यहाँ तेल लगाया जाता है तो तेल सिंदूर दोनों लगा सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। और यहाँ जो है, यहाँ जब पूजा चढ़ाते हैं, अगर धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा के कई लोग हवन भी करते हैं। और यहीं पे सारे भोजन हम सजा के रख लेते हैं और वहीं पे गर्म जल से पारण कीजिएगा। गर्म जल, ठंडा नहीं तो गला ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा। जितिया में, तीज में मैं बता चुकी हूँ। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि ये है जितिया। मान लीजिए कि ये आपका जितिया है। ये जितिया नहीं है, ऐसे मेरे पास था तो आपको दिखा रही हूँ आइडिया के लिए। जितिया मिलता है, सोना का है तो भी, अगर सोना नहीं है तो भी धागा का एक ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि धागा को ही शुद्ध और शुभ माना जाता है। ऐसे सोना भी तो बहुत अच्छा है, उत्तम है, लेकिन धागा भी अगर आप खरीद लेती हैं जितिया में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक खरीद लीजिए, उससे भी नियम विधि कर सकती हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका जितिया है। ये तो बंधा हुआ है, बंधा नहीं रहता है, वो खुला रहता है। हम लोग पारण के दिन बांधते हैं, तो मान लीजिए कि ये खुला है। तो ये जितिया आपको यहीं पे बैठ के अपने बच्चे को बुलाकर अपने आप को प्रणाम करवा लीजिएगा। ठीक है, माँ हैं, आप व्रत रखें तो करवा लीजिएगा। और ये जितिया जो है हम गांठ लगाते हैं। तो आपको जितने बच्चे हैं ना, उसमें से एक धागा पकड़ लीजिएगा और एक गांठ, दो गांठ, अगर मान लीजिए 2 बच्चा है तो 3 बच्चा है तो 3 गांठ, 4 बच्चे हैं तो 4 गांठ, मतलब जितने बच्चे हैं उतने आपको गांठ लगानी है। मान लीजिए 4 लगा दी मैं, और लगाने के बाद इसको यहीं से बांध दिया जाता है। जितिया बंधा हुआ नहीं मिलता है, खुला ही मिलता है। तो ये गांठ जब लगा दिए तो इसको हम क्या करेंगे, शाम को तो कथा के समय ये भगवान को हम चढ़ाते हैं, हमको नहीं पहननी चाहिए, सब हमको अरियार बरियार को चढ़ाते हैं। उसके बाद सुबह पारण के समय जितिया को बच्चे के गले में, जितने बच्चे हैं एक दूसरे के गले में डलवा दीजिए। उसके बाद आपको अपने गले में, देखिए मैं डाल के भी पहन के भी दिखा दी, बच्चे जब पहन लेंगे तब माँ पहनेगी। गांठ लगा के बच्चों को पहना दीजिए, उसके बाद माँ पहनेगी तो माँ पहन ली। और पहनने के बाद आपको यहीं पे भगवान को प्रणाम करके तब भोजन ग्रहण करनी है। समझ में आ गया? सिंदूर वगैरह सब लगा के, दान करके, बच्चे को पहना के, और तब हम यहीं पे भोजन करते हैं। और भोजन क्या करनी है, गर्मा गर्म, ठंडा भोजन मत कीजिएगा। और ये वाला जो जितिया है जो हम दान करते हैं, ये ब्राह्मण को, एक जितिया ब्राह्मण को दिया जाता है और एक जितिया हम खुद पहनते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? आप लोग कमेंट मत कीजिएगा, जितने
नियम है ना थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि देखिए मैं इतना मेहनत करके बताती भी हूँ और फिर आप लोग पता नहीं कैसे देखती हैं, या आधा देखती हैं या स्पीड करके देखती हैं, आप लोग फिर कमेंट करती हैं और मुझसे ना डबल मेहनत करवाती हैं। तो मत करवाइएगा प्लीज़, क्योंकि मुझे भी व्रत करनी है तो मैं भी थक जाती हूँ कमेंट दे दे के। तो इसलिए आप लोग एकदम अच्छे से देखिए, हर बात क्लियर कर दी हूँ, एक भी बात डाउट वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आपको करनी है और फिर पारण कर लेनी है। पारण भी बहुत ज़्यादा मत खाइएगा, अचानक से समझा दूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लिमिट में लीजिएगा। अचानक से जब खाते हैं ना तो फिर सिर घूमने लगता है और वोमिटिंग वगैरह होने लगता है, तो कम कम खाइएगा, क्योंकि पेट हमारा पूरी तरीके से सूख गया रहता है। और जो ही आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम कर लीजिएगा, उसके बाद यही सब कार्य किया जाता है। ये सभी चीज़ें तोरई के पत्ते पर दिया जाता है, मिले तब, ना मिले तो पेपर पर भी दे के, और फिर आप ब्राह्मण के यहाँ या किसी मंदिर में दे सकती हैं। वो भी ना मिले, देखिए ये आप लोग पक्का पूछिएगा, वो भी ना मिले तो आप किसी भी ज़रूरतमंद को भी दान दे सकती हैं। क्लियर हो गया? तो यहीं तक का था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। और ये पारण विधि, और पारण विधि का शुभ मुहूर्त भी बता दी। इसमें कोई शुभ मुहूर्त देखिए नहीं होता, सूर्य उदय के बाद इसमें पारण किया जाता है। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। आप सभी को हैप्पी जितिया, और अच्छे से जितिया का व्रत आप लोग संपूर्ण कीजिए, मेरी भी यही दुआ है।